प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इसके अंदर जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है आप सबको पता है। वो क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्या है इसमें कि अगर मान लो आप जो है कोई निश्चित स्पीड जो है उसके अनुसार मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है और इसके अकॉर्डिंग आप 2 घंटे कंटिन्यूअसली चलते हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो आपका 60 किलोमीटर होगा। अब जो डिस्टेंस है आपका ये किलोमीटर और मीटर में हो सकता है। और जो स्पीड है आपकी वो किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि आप 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ये आपकी स्पीड है। ठीक है। और दूसरा जो है स्पीड आपकी हो सकती है मीटर पर सेकंड में। अब ये स्पीड की छोटी इकाई है, ये बड़ी इकाई है। किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हो गया कि आपने टाइम जो है वो आवर में लिया है, यानी कि घंटे के अकॉर्डिंग आप दूरी को माप रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर आपने कितने किलोमीटर की दूरी तय की है। और यहां पे आप सेकंड के अनुसार दूरी माप रहे हैं, तो सेकंडों में यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितने मीटर की दूरी तय की है। तो स्पीड मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर मोस्टली इनमें यूज होती है। और जो टाइम है आपका वो घंटों में होगा या फिर सेकंड में, कभी कभार मिनट में होता है, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। मिनट है तो उसे सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और मिनट है तो उसे आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्या है यहां कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, और 1 आवर जो है वो इक्वल होता है 60 मिनट के। और 1 मिनट इक्वल होती है 60 सेकंड के। तो 1 आवर जो है वो अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 × 60, क्योंकि 1 मिनट की जो वैल्यू है वो इक्वल है 60 सेकंड। तो 60 × 60
सेकेंड, यानी कि एक आवर की जो वैल्यू है वो 3600 सेकेंड होती है ना। अब कोई चीज, यानी कि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर का मतलब ये हो गया, अगर इसे मीटर में चेंज करें तो 1000 है ना, और आवर को सेकंड में चेंज करें तो 3600। ठीक है, तो ये वैल्यू किलोमीटर थी और इसे हमने मीटर में चेंज किया, और ये आर थी, इसे हमने सेकंड में चेंज किया। ये कैंसिल हो गया, ये 5 और ये 80, यानी कि आपकी वैल्यू किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में उसे 5/18 मीटर पर सेकंड लिखा जाएगा। अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपको उसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड, तो आप उसे लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड में है और आपको उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो ये उधर जाके रिवर्स हो जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड इक्वल होगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब यहां इस चीज को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जब 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड है, तो 18 इधर भेजे तो 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो इक्वल है 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर 5 की टेबल में आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में, तो 18 की टेबल में किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड मिलेगी, है ना। 1 किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू है वो 5/18 मीटर पर सेकंड है, तो यहां से 18 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड हुई। ठीक है ना। तो आप समझो 5 मीटर पर सेकंड इक्वल है 18 किलोमीटर पर आवर के, तो 10 मीटर पर सेकंड, अब ये डबल तो ये भी डबल, 36 किलोमीटर पर आवर, ये 15 तो ये 54, ये 3 टाइम, ये भी 3 टाइम, 20 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर पर आवर, 25 मीटर पर सेकंड, 90 किलोमीटर पर आवर,
और 30 मीटर पर सेकेंड 108 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहां पे डबल है तो ये भी डबल, ये ट्रिपल तो ये 18 का 3 टाइम, ये 5 टाइम तो ये 18 का 5 टाइम, है क्या नहीं। यानी 5 और 18 का रिलेशन होता है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अब ये याद रखना कि भाई मीटर पर सेकंड 5 है या किलोमीटर पर आवर 5 है, तो मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू होती है तो छोटी वैल्यू 5 होती है, और किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है तो उसमें 18 आता है। ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला था डिस्टेंस का वो क्या था, स्पीड इनटू टाइम। अब आप समझो यहां पे कि अगर जो टाइम है वो फिक्स कर दिया जाए, यानी कि टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम फिक्स है ना। तो टाइम फिक्स है तो स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो हमारा डिस्टेंस भी बढ़ेगा। टाइम फिक्स है तो अगर स्पीड बढ़ाएं तो डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और स्पीड को यदि घटाएं तो डिस्टेंस भी घटेगा, है कि नहीं। जब हमारा टाइम फिक्स हो तो स्पीड इंक्रीज करने पे डिस्टेंस इंक्रीज होगा और स्पीड घटाने से डिस्टेंस जो है वो घट जाएगा। यानी कि अगर आप 20 की स्पीड की बजाय 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, 1 घंटे में ज़्यादा होगा। और 20 की बजाय अगर आप स्पीड 10 की कर रहे हो तो डिस्टेंस जहाँ 30 जाना था वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें डायरेक्ट रिलेशन है स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ता है, स्पीड घटने से डिस्टेंस घटता है। ठीक है। यहां डिस्टेंस घटने का मतलब ये है कि हमारी जो रेंज थी डिस्टेंस की वो घट गई। जैसे ही हमने स्पीड अपनी जो है वो कम की तो हमारी जो डिस्टेंस की रेंज होने वाली थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप जा रहे थे और आपने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी है तो 1 घंटे में जहां आप 60 किलोमीटर पहुंचने वाले थे अब वहां पे 1 घंटे के अंदर आप सिर्फ 30 किलोमीटर ही पहुंच पाओगे। ठीक है। तो रेंज थी वो आपने जैसे ही स्पीड डाउन की वो आपके डिस्टेंस की रेंज भी घट गई। दूसरी बात, अगर मान लें हम कि स्पीड फिक्स हो, स्पीड क्या हो, फिक्स, तो डिस्टेंस जो है वो टाइम पे भी डिपेंड करेगा। अगर टाइम ज्यादा लोगे आप तो ज्यादा दूरी तय कर पाओगे, यानी कि टाइम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर टाइम कम लोगे तो कम दूरी तय कर पाओगे। तो ये रिलेशन भी डायरेक्ट है। जब स्पीड फिक्स है तो टाइम ज्यादा लेने पे डिस्टेंस ज्यादा निकलेगा और टाइम कम लेने पे डिस्टेंस जो है वो कम रहेगा। तो इन दोनों में भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो डिस्टेंस और स्पीड का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है।
कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। और टाइम और डिस्टेंस का भी जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। बढ़ने पे बढ़ेंगी चीजें, यानी कि स्पीड, टाइम बढ़ने पे डिस्टेंस बढ़ेगा और टाइम घटने पे डिस्टेंस घटेगा। स्पीड बढ़ने पे डिस्टेंस बढ़ेगा और स्पीड घटने पे डिस्टेंस घटेगा। अगर मान लो हम फिक्स कर दें डिस्टेंस डिस्टेंस को हमने फिक्स कर दिया, यानी कि हम एक निश्चित दूरी ही तय करेंगे, तो क्या होगा? तो होगा ये कि हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। स्पीड अगर बढ़ाते हैं तो टाइम जो है वो कम लगेगा। अगर मान लो हमें 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और हमने स्पीड जो है 30 की बजाय 60 कर दी, तो जहां पहले हमें 30 के केस में 2 घंटे लगने वाले थे, अब 60 के केस में हमें कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटा लगेगा। तो हमने स्पीड को तो 30 से 60 कर दिया, पर जो टाइम है वो 30 के केस में 2 घंटे था और 60 के केस में क्या हो गया? 1 घंटा हो गया। यानी कि टाइम जो है वो कम हो गया और स्पीड जो है वो बढ़ गई। उल्टा रिलेशन, ये 30 से 60 होगी, पर ये 2 से 1 हो गया, है ना? और डिस्टेंस फिक्स रहने पे अगर स्पीड कम कर दी जाए तो टाइम जो है वो बढ़ जाए, है ना? स्पीड 30 से 20 कर दी हमने, तो 30 के केस में जहां हमारे 2 घंटे लग रहे थे, अब 20 के केस में 3 घंटे लगेंगे, है ना? तो जैसे ही हमने स्पीड को घटाया, हमारा टाइम जो है वो घटा नहीं, वो बढ़ गया, 2 से 3 हो गया। तो ये क्या है? इनवर्स रिलेशन। स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम में जो रिलेशन है, ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर टाइम जो है वो बढ़ाया जाए, डिस्टेंस फिक्स है, टाइम को बढ़ाओगे तो स्पीड घट जाएगी और टाइम को घटाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? स्पीड और टाइम में हमारा जो रिलेशन है हमेशा कैसा रहेगा? इनवर्स रिलेशन। यानी कि अगर किसी फिक्स दूरी को तय करने के लिए आपने स्पीड की रेशियो 5 से 4 कर दी, यानी पहले 5 थी, अब
4 जो है वो स्पीड होगी आपकी। तो टाइम की रेशो इसकी अपोजिट होगी, यानी कि पहले टाइम जहां 4 लगने वाला था अब टाइम 5 लगेगा। अगर रेशो स्पीड की 5 से 4 होती है तो टाइम की रेशो 4 से 5 हो जाएगी। और अगर ये 2 से 3 हो जाए, यानी कि स्पीड को आप बढ़ा दो, तो टाइम जो है वो घट जाएगा, यानी कि पहले टाइम 3 था अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इनमें हमेशा इनवर्स रिलेशन रहेगी। तो स्पीड और टाइम के बीच जो है वो इनवर्स रिलेशन रहेगी। अब देखो यहां पे हमारी जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर में गिवन, और हमें मीटर पर सेकंड में इसे चेंज करना है। तो 18 3 जा 54 होते हैं और 5 3 जा 15, तो ये चेंज हो गया मीटर पर सेकंड, है ना। मैंने बोला 18 का और 5 का रिलेशन है ना। ये 18 की टेबल चलेगी और ये 5 की टेबल चलेगी। और चेंज करने के लिए क्या करना है, 54 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करना है 5 बाय 18 से। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। अब 108, 18 6 जा तो 5 6 जा 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। 108 को मल्टीप्लाई करें 5 बाई 18 से तो ये 6 पे चला गया और ये आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब 90 किलोमीटर पर आवर, तो 18 5 जा और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। इसे भी आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, 90 इंटू 5/18, तो ये 5 पे गया और 5 इंटू 5 ये आपका 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप जो वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसे चेंज कर सकते हो मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड आपकी जो है वो गिवन है मीटर पर सेकेंड में और आपको उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, जब आपकी वैल्यू मीटर पर सेकेंड में गिवन है तो उसे आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो है कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो ये 5 का टेबल चलता है और ये 18 का, तो ये 5 3 जा तो ये 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। तो 15 को मल्टीप्लाई करें 18/5 से तो ये कैंसिल हो गया 3 पे और 18 3 जा 54। इसे भी मल्टीप्लाई करें 18/5 से तो आपको पता है 25 5 की टेबल का 5 टाइम, तो 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, 18 5 जा 9, 40 5 8 जा, है ना। अब यहां पे इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 पे, वन 44 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि 5 8 जा था तो 18 8 जा, ठीक है, आपका 144 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप जो स्पीड है अपनी उसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मैन वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात सुनो, पहले चीजें ना नॉर्मल समझनी होती है, फिर उनको अगले लेवल पे लेके जाना पड़ता है। तो ये जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, धीरे धीरे जो है हम क्वेश्चंस का लेवल जो है वो ऊपर उठाएं। आई बात समझ में। तो अब देखो स्टार्टिंग में वो ये कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मैन इन 20 मिनट, स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। अब यहां पे स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, क्योंकि आपको पता है कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से डिवाइड कर दे मिनट को तो वो आवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिस्टेंस आ गया हमारा 4 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि टाइम 15 मिनट है और स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर हो, तब डिस्टेंस क्या हो। तो फॉर्मूला तो अब भी सेम है, इसे हम मिनट में चेंज करें और इंटू 48, तो ये 1/4 होता है और ये 12, तो 12 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। आगे, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस 2500 किलोमीटर बाय ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है, टाइम निकालना है। तो टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 2500 है और स्पीड 50 है, तो कैंसिल करें तो ये हमारा 50 आर आ गया। ठीक है, अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है और स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम जो है वो क्या होगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
अब कैंसिल करें तो 25 आवर्स। A man crosses a street 600 meter long in 5 minutes. Find his speed. अब स्पीड निकालनी है तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारा 600 मीटर है। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये मीटर में चेंज हो गया। अब 5 मिनट है तो डिवाइड करेंगे 5 मिनट से। अब मिनट को किस में चेंज करना है, आवर में, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 60 लिखने की बजाय ऊपर लिख देंगे, है क्या नहीं। तो 36/5 किलोमीटर पर आवर, या इसे 7:1/5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड आ गई। अब नेक्स्ट, वो ये कहता है डिस्टेंस जो है वो 1800 मीटर है। अब इसे किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना। और टाइम 12 मिनट है तो टाइम से डिवाइड करें तो 12/60, ये हो गया। तो स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया हमारा। ठीक है, हो गया। आगे वही कहता है इफ ए मैन कवर्स 10:1/5 किलोमीटर इन 3 आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5। अब एक आदमी ये डिस्टेंस 3 घंटे में कवर करता है तो 5 घंटे में कितना करेगा। तो इसे डिस्टेंस को 3 से डिवाइड करें तो स्पीड आ जाएगी, और स्पीड को मल्टीप्लाई करें टाइम से तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या है, ये हमारा 51/5 ये डिस्टेंस है। इसे डिवाइड करें डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये हमारी स्पीड आ, क्योंकि फार्मूला हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम था। डिस्टेंस हमारा 51/5 था और टाइम 3 आवर था, हमने इसे डिवाइड कर दिया, स्पीड आ। अब जब हमें स्पीड पता है और हमें निकालना है डिस्टेंस,
तो स्पीड इनटू टाइम जो है वो डिस्टेंस होता है, तो 17 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 घंटे में इतनी दूरी तय करता है ये, तो 3 की वैल्यू हमारी 51/5 है, 1 की वैल्यू हमारी 17/5 है ना। तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 की वैल्यू क्या हो, 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 17 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें कहता है ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस इन 50 मिनट। 50 मिनट में एक ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है। फाइंड द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 40 मिनट। अब 50 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करना था उसे उसे वो 40 मिनट में कवर करना है। अब मैंने बोला था आपको कि टाइम और स्पीड में जो है रिलेशन इनवर्स होता है, तो उसने 50 मिनट की बजाय 40 मिनट कर दिया, यानी कि रेशियो 5:4 थी टाइम की, तो स्पीड की रेशियो उल्टी होगी, 4 से 5 हो जाएगी। अब पहले जो स्पीड थी वो तो गिवन है, यानी कि 4 की वैल्यू हमारी 48 है, 4 की वैल्यू 48, तो 5 की वैल्यू, अब 4 से कैंसिल करें तो ये 12, अब 12 से 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 60। अब टाइम 5 से 4 कर दिया तो स्पीड 4 से 5 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 48 है तो 5 की वैल्यू 60 हो जाएगी, यानी कि स्पीड अब 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए अगर उसे ये जर्नी 40 मिनट्स में कवर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, ए ट्रेन ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 5 आवर एंड 250 किलोमीटर इन 3 आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एवरेज स्पीड बतानी है। अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब एवरेज स्पीड बतानी तो डिस्टेंस, पहले वो 150 गया और फिर 250 गया, तो डिस्टेंस हो गया 400। पहले उसे 3 घंटे, वो सॉरी 5 घंटे लगे और उसके बाद 3 घंटे लगे, तो टोटल टाइम जो लगा वो 8 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो है ये आ गया हमारा 50। तो एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। A man cover a certain distance by car driving at 70 km/h and he returned back to starting point riding on a scooter at 55 km/h. Find his average speed for whole journey. अब इसे आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 2 × XY अपॉन
एक्स प्लस वन, ये हमारी एवरेज स्पीड। तो या तो आप एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, 2 × 70 × 55 अपॉन 70 + 55। ये 125 आ गया, 5 से कैंसिल कर लो, ये 5 से कैंसिल कर लो, अब इसे सोल्व करें। सिक्सटी 1.6 जो है किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें आप क्या कर सकते थे, अब वो कहता है कि एक स्पीड जो है वो 55 की है और दूसरी स्पीड 70 की है ना। तो कोई भी ऐसा डिस्टेंस मान लो जो दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 7 × 11 × 10 है ना। अब अगर टाइम की बात करें तो ये 14 और यहाँ 11, ये आ गया। अब ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है। जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो टाइम का सम टोटल कितना हो गया, 25। अब इसे कैंसिल करें, सेम वही आ गया, कैंसिल करने पे 61.6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वरना ये फॉर्मूला है आपका 2xy अपॉन x + 1, इस तरह से डायरेक्ट
निकाल सकते हैं। आगे अब ये दे रखा है, क्वेश्चन में है नीरज ट्रेवल at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही रीच 15 मिनट लेट। भाई नीरज जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 15 मिनट लेट पहुंचता है। इफ ही ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस जो है वो बताना है कि नीरज ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है वो बताना है। अब यहां पे क्या है कि नीरज पहले 3 की स्पीड से जा रहा था, फिर उसने स्पीड जो है वो 4 की करी, यानी कि 3 से 4 जो है वो स्पीड होगी, है क्या नहीं? तो टाइम जो है वो इनवर्स रिलेशन है तो 4 से 3 हो जाएगी, है क्या नहीं है? स्पीड की अगर रेशो 3 से 4 हो रही है तो टाइम की रेशो 4 से 3 होगी। अब पहले वो 15 मिनट लेट पहुंचता था, अब 15 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब गैप हो गया 30 मिनट। अब आप समझो 30 मिनट का कैसे, अगर मान लो 4 बजे की टाइमिंग है, पहुंचना था उसे 4 बजे, 15 मिनट लेट पहुंचने का मतलब ये हो गया कि वो 4 बज के 15 मिनट पे पहुंचता है। यही मतलब हुआ लेट का। और 15 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब वो 3 बज के 45 मिनट पे पहुंचता है। अगर इन दोनों के बीच के गैप की बात करें तो ये 30 मिनट का है क्या नहीं है? तो जब आपका लेट और अर्ली दे रखा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, वही डिफरेंस, ठीक है? तो 30 मिनट का जो है वो डिफरेंस है टाइम। अब आपका टाइम 4 से 3 हो गया, तो 1 की वैल्यू आपकी 30 मिनट है, यानी कि हाफ आवर। तो 4 की अगर बात करें, 1 की वैल्यू हाफ है तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। 1 की वैल्यू हाफ है तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 2, है क्या नहीं है? तो टाइम हमारा 2 घंटे है और स्पीड जो है वो 3 की है। 3 × 2 जो है वो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आया 6 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो 2 × 3 यानी कि 6 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस। बात समझ आई नहीं है? क्या किया हमने कि स्पीड 3 से 4 हुई तो टाइम उल्टा रिलेशन 4 से 3 हो गया। अब 4 से 3 होने में इनके बीच का डिफरेंस 1 है और टाइम के बीच का डिफरेंस 30 मिनट है, तो एक की वैल्यू जो है वो 30 मिनट, तो 4 की वैल्यू जो है वो आपकी 120 यानी कि 2 आवर, ठीक है? तो 2 घंटे लगे 3 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या हुआ? 2 × 3 यानी 6 किलोमीटर। नेक्स्ट, a boy goes to school at a speed of 3 kilometer per hour and return to the village at a speed of 2 kilometer per hour. If he takes 5 hours in all, what is the distance between the village and the school? अब देखो
स्पीड जो है वो 3 से जाता है और 2 से आता है, तो टाइम उल्टा रिलेशन होगा। टाइम में जाते वक्त 2 लेता होगा और आते वक्त उसका टाइम जो है वो 3 लगता होगा। रेशियो है ये 2 और 3, आवर में। अब उसने बोला टोटल टाइम ये है और टोटल टाइम गिवन है, यानी कि 5 की वैल्यू जो है वो 5 ही है। 5 की वैल्यू अगर 5 है तो 1 की वैल्यू 1 हुई, है क्या नहीं भाई? टाइम जाते वक्त उसे 2 यूनिट लगता था और 3 यूनिट आते वक्त लगता था, टोटल 5 यूनिट टाइम लगता था उसका। 5 यूनिट की वैल्यू 5 घंटे है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा हुई, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे हुई। तो जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ? स्पीड 3 है और टाइम 2 घंटे है, तो डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर है। ठीक है, हो गया। अब एक चीज और समझो आप, वो ये कहता है कि एक व्यक्ति ना अपने घर से ऑफिस किसी स्पीड से जाता है, वो हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर, और y की स्पीड से वापस आता है। ठीक है, और इसे आने जाने में जो टोटल टाइम है ना, वो t लगता है। तो घर से ऑफिस का डिस्टेंस क्या होगा, ये बताना है आपको। अब समझो मेरी बात, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप चीज को ध्यान से समझना कि डिस्टेंस कैसे निकालो। मैं ये मान लेता हूँ भाई कि जो ये डिस्टेंस है ना, ये ऐसी वैल्यू मानूं जो x और y दोनों से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है x और y दोनों से डिवाइड हो जाए तो x इंटू वाई लेंगे, है ना? डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? x इंटू वाई। तो x इंटू वाई यूनिट हमने डिस्टेंस मान लिया। तो डिस्टेंस हमारा x इंटू वाई यूनिट है, तो x की स्पीड से अगर व्यक्ति जाता है तो टाइम जो है y लेगा। कितना टाइम लेगा? y घंटे लेगा। और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो x आवर लेगा कि नहीं? बिल्कुल। अब आप समझो कि टोटल जो टाइम लगा वो क्या लगा आने जाने, x प्लस वाई, और टोटल टाइम हमारा गिवन है t, यानी कि t की वैल्यू हमारी x प्लस वाई। पर ये x और y तो ये तो यूनिट है, क्योंकि x y टोटल डिस्टेंस तो है नहीं। तो जब x y यूनिट x प्लस वाई यूनिट t के इक्वल है, तो एक यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या होगी? t अपॉन x प्लस वाई होगी। एक यूनिट की वैल्यू हमारी t अपॉन x प्लस वाई होगी, और हमारा जो टोटल डिस्टेंस था वो x इंटू वाई था। जब हमें एक यूनिट की वैल्यू पता है
और टोटल यूनिट हमारे x इंटू वाई थे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस x इंटू वाई मल्टीप्लाई t अपॉन x प्लस, या तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x इंटू वाई इंटू टी यानी टोटल टाइम और सम ऑफ x प्लस। अगर इस क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें आने जाने का टोटल टाइम गिवन था और स्पीड गिवन थी। इसे रेशियो से ना करके हम इस तरह भी कर सकते थे कि 3 इंटू टू है ना, और टोटल कितना 5 और सम हमारा स्पीड का 5, ये कैंसिल हो गया तो डिस्टेंस जो है वो 6 आ गया, 6 किलोमीटर। ठीक है, अब वो इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि एक ट्रेन ए प्लेटफॉर्म से बी की तरफ 7 बजे चलती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन बी जो है 8 बजे चलती है सुबह 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 110 किलोमीटर है। तो आप बताइए कि वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितनी देर के बाद मिलेंगी या किस टाइम पे मिलेंगी। ठीक है, किस टाइम वो एक दूसरे से मिले ये आपको बताना है। अब देखो, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आमने सामने से आते हैं तो उनकी स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। अगर मान लो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, तो जब आमने सामने से आएंगे तो ये दूरी जो है वो जल्दी कवर हो जाएगी क्योंकि दोनों ही उस डिस्टेंस को कवर करने में लगे, है कि नहीं। तो जो एक्चुअल स्पीड होगी इस डिस्टेंस को कवर करने में वो होगी x प्लस वाई। तो जब चीजें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। और जब दो ऑब्जेक्ट किसी भी तरह के सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ये मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दोनों पैरेलल जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन। तो पहली बात तो ये कि ये पीछे वाला इसे तभी पकड़ सकता है जब इसकी y की जो वैल्यू है वो x से ज्यादा, तभी ये इसे क्रॉस कर पाएगा। अगर x ज्यादा है y से तो ये कभी इसे पकड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि फिर तो बात ही नहीं बनती, वो आगे है आगे और आगे आगे चलता जाएगा तो कभी क्रॉस कर नहीं। क्रॉस करने के लिए जो पीछे वाला है इसकी स्पीड आगे वाले की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब समझो जब ये इसे क्रॉस करना चाहता है तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस ये इसे कवर करना पड़ेगा पीछे वाले को, और यहां इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्पीड बनेगी वो क्या होगी, क्योंकि आप समझो 1 घंटे में ये x किलोमीटर ये चलता है, y किलोमीटर ये चलता है,
तो ये y चलता है तो ये भी तो x चल लेता है 1 घंटे में, तो दूरी तो उतनी ही कवर हो पाएगी जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। यानी कि एक्चुअल स्पीड जो होगी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो क्या होगी, पिछले वाले की स्पीड में से अगले वाले की स्पीड माइनस करेंगे, यानी y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का ये इस स्पीड से घटेगा। आ गया? तो जब एक दूसरे का पीछा कर रहे होते तो पीछे वाले की स्पीड में से आगे वाले की स्पीड माइनस होती है, उस डिस्टेंस को कवर करने में वो एक्चुअल स्पीड बनती है। ठीक है। और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो ऐड हो जाती है। ठीक है। और सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है। अब यहां देखो कि ये दोनों जो हैं आमने सामने से आ रहे हैं तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पर ये 7 बजे ये ट्रेन चल पड़ती है और ये चलती है 8 बजे, तो आप समझना 8 बजे तक ये 1 घंटा चल चुकी होगी, यानी 20 किलोमीटर की दूरी तो इसने तय कर ली होगी। तो अगर मैं 8 बजे की बात करूं तो 20 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुकी, तो कितनी बची दूरी, 90 किलोमीटर, है ना। तो 110 में से ये 1 घंटे की दूरी जो है वो माइनस कर। अब ये आमने सामने से 8 बजे दोनों एक साथ आ रही है तो दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। इन्हें डिस्टेंस कवर करना है 90, है ना। और स्पीड आमने सामने से इनकी हो जाएगी ऐड, तो 20 + 25 यानी 45 किलोमीटर पर आवर। और टाइम जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2 घंटे में दोनों ट्रेन जो है वो मिल जाएंगी, है ना। तो 8 के बाद 2 घंटे यानी कि 10 बजे, सुबह 10 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ए पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर if its speed is increased by 5 kilometer per hour from its usual speed. Find its usual speed. अब देखो डिस्टेंस यहां पे 300 किलोमीटर पर आवर, वो ये कहता है अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो बढ़ा दी जाए तो 2 घंटे कम लगते हैं। तो यूजुअल जो स्पीड है वो बताइए। तो आप समझो अभी अभी मैंने आपको डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया कि x इंटू वाई टी अपॉन एक्स प्लस, ये बताया। ये कब है, जब टोटल टाइम दे रखा हो और स्पीड दे रखी, है ना। अब यहां इस क्वेश्चन में क्या है, टाइम का डिफरेंस और स्पीड का डिफरेंस दे रखा है कि नहीं। तो स्पीड जो है वो हम s और दूसरी स्पीड क्या माने, s-5 या s+5, यही है ना। पहली स्पीड s थी, दूसरी स्पीड s+5। टाइम जो है, टाइम का डिफरेंस 2 घंटे है और स्पीड का डिफरेंस देखो, जब टोटल टाइम दे रखा हो तो स्पीड का सम करते हैं,
और जब डिफरेंस दे रखा हो टाइम का, टोटल टाइम तो टी टाइम भी ऐड कर देंगे यानी एक्स प्लस वाई, और टाइम का डिफरेंस है टी, तो स्पीड का भी डिफरेंस यानी कि एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये मोड में लिख सकते हो क्योंकि एक्स माइनस वाई, अगर आप एक्स छोटी वैल्यू को भी मानो तो एक्स माइनस वाई आपका पॉजिटिव है। ये 5। अब डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्या है 300। अब कैंसिल करें 2 से तो ये 150 इंटू 5 750, यानी कि ऐसी दो वैल्यू जिनका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो 750 और गैप 5 का हो, है क्या नहीं है। उसने बोला कि भाई स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो 750 आए, तो 5 का अंतर होना चाहिए स्पीड में। तो आपको पता है 25 और 30 प्रोडक्ट करें तो क्या आता है 750, है क्या नहीं है। तो जो यूजुअल स्पीड है वो क्या होगी 25 किलोमीटर पर आवर। क्या होगी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आ गया। अगर 25 से डिवाइड करें 300 को तो 12 आएगा, 30 से डिवाइड करें 10 आएगा, तो 2 घंटे कम हो गए, है क्या नहीं है। स्पीड 5 बढ़ गई। नेक्स्ट, अब ये देखो, इसमें कहता है ए ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर crosses a man standing on the platform in 8 seconds. Find the length of the train. अब समझो क्या है ट्रेन। ये ट्रेन है। अब ट्रेन की जो दूरी है वो किस में होती है, मीटर में होती है ना। कई किलोमीटर लंबी ट्रेन तो होती नहीं, ठीक है। मोस्टली ट्रेन जो है वो किस में होती है, मीटर्स में। अब अगर ये ट्रेन किसी पोल को पार करे, ये ट्रेन जो है किसी पोल को पार करे, तो आप समझो कि इस पोल को पार करने में इस ट्रेन को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो उतना ही होगा जितनी इस ट्रेन की लंबाई हो। यानी एक पोल को पार करने में डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन की। और ये पोल की जगह पे कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई पेड़ भी हो सकता है, तब भी ट्रेन को अपनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी उसे पार करने में। ये जब अगले वाला सिरा यहाँ पे आएगा तब से ये शुरू होगी, और जब तक ये पिछले वाला सिरा जो है इसे पार नहीं कर लेता तब तक ये पार नहीं मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इसे पूरा क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन की खुद की लेंथ को इसे क्रॉस करना पड़ेगा। यही मतलब हुआ डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन।
स्पीड, अब ये तो पोल है, ये तो चलेगा नहीं, तो स्पीड जो है वो ट्रेन की जो स्पीड होगी वही होगी। अब ये किलोमीटर पर आवर में है और लेंथ आपकी मीटर में है, तो इसे आप चेंज कर लोगे मीटर पर सेकंड, है ना। किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे इसे, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई करके, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे इसमें कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि एक पोल को पार करने के लिए डिस्टेंस जो है ट्रेन का उतना ही होता है जितनी उस ट्रेन की लंबाई होती है, और स्पीड वही मानी जाएगी जो ट्रेन की स्पीड, ठीक है। पर अगर तो ये कोई व्यक्ति है तो हो सकता है कि ये भी चलता हो। अगर ये खड़ा नहीं हुआ और ये उसी डायरेक्शन में चलता है जिसमें ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की स्पीड x है और इस व्यक्ति की स्पीड y है, तो इस डिस्टेंस को, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन को कवर करने के लिए जो स्पीड चाहिए होगी वो क्या होगी, x-1। क्योंकि अगर मान लो 120 की स्पीड से ट्रेन जा रही है और 10 की स्पीड से ये व्यक्ति चल रहा है, तो 10 किलोमीटर तो ये भी तय कर रहा है साथ में, तो 120 की स्पीड रही नहीं। अगर ये खड़ा रहता तो 120 की स्पीड से वो उसे पार कर जाता, पर ये 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है सामने, तो स्पीड जो है वो क्या होगी, 10 किलोमीटर घट जाएगी, यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी, यानी कि x-y एक्चुअल स्पीड, ठीक है। और ऐसा हो कि ट्रेन और ये व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस केस में डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगी, पर जो स्पीड है वो क्या होगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। इस केस में आमने सामने से जब चीजें आ रही होती है तो स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है, तो स्पीड x+y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्योंकि 120 की स्पीड से ये ट्रेन आ रही है और 10 की स्पीड से ये आ रहा है, तो ये भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 120 + 10, तो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, अब प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, है ना, तो जो स्पीड होगी वो तो स्पीड ऑफ ट्रेन ही होगी। इन्हें कवर एक दूसरे को पास करने में, और जो डिस्टेंस होगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, अब देखो उसे खुद की दूरी तो तय करनी पड़ती है, अगर पोल भी होता तब भी तो उसे खुद की दूरी तो तय करनी ही करनी है। अब साथ में ये प्लेटफॉर्म और कवर करना है, तो इसका मतलब ये खुद की भी दूरी तय करेगी और इस प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करेगी, तो दोनों की जो लेंथ होगी वो ऐड हो जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रेन
प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होके टोटल डिस्टेंस वो बनेगा। आ गया? ठीक है। अब प्लेटफॉर्म ना हो के टनल होता है इसकी जगह पे, तब भी यही केस होता, प्लेटफॉर्म हो टनल हो, ठीक है, दोनों में जो है वो डिस्टेंस ऐड हो जाए। अब टनल भी चलती नहीं है, इसलिए स्पीड ट्रेन की जो होगी वही रहेगी। पर ऐसा हो कि दो ट्रेनें एक दूसरे के सामने से आए, अगर आमने सामने से आ रही है तो दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाए। तो स्पीड बन जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस में भी दोनों का जो ट्रेनों का जो लेंथ होगी वो ऐड हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस। ठीक है। और यदि ऐसा हो कि दोनों की दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में ही जा रही है ना, ये अपोजिट था, अपोजिट डायरेक्शन, और ये सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन के केस में क्या होगा कि जो स्पीड है वो पिछले वाली की स्पीड में से अगले वाले की स्पीड माइनस होती है, यानी कि स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाए। और डिस्टेंस तो दोनों वही रहेगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। अब इसके भी आप पे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कहता है वो कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 18 फोर जा 5 फोर जा 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसे 8 सेकंड में पार करती है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड 20 है और टाइम 8 सेकंड है, 20 इंटू 8 160 आ गया आपका, तो ये उसकी लेंथ है 160 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन। आगे एक ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉस ए स्टैंडिंग मैन इन 15 सेकेंड। अब डिस्टेंस दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है 150 मीटर और टाइम दे रखा है, स्पीड बतानी है। स्पीड होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 150 और टाइम 15, तो कैंसिल करो, 10 मीटर पर सेकेंड। या और किलोमीटर में पूछे तो ये 5 का 2 टाइम है, 18 का 2 टाइम 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।
A train 60 meter long passes a platform 90 meter long in 10 seconds. भाई ट्रेन की जो लेंथ है वो 60 मीटर की है ना, और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 90 मीटर है, तो डिस्टेंस तो 150 होगी। ऐड कर दिया दोनों को, और टाइम 10 सेकंड दे रखा है, स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब 5 3 जा तो 18 3 जा 50, तो ये 54 किलोमीटर पर आवर या फिर 15 मीटर पर सेकंड, दोनों ही सही जवाब। If a train 110 meter long passes a telegraph pole in 5 seconds, डिस्टेंस हो गया 110, टाइम हो गया 5 सेकंड। Then find the time taken by it to cross a railway platform 165 meter. अब 5 सेकंड में ये 110 मीटर को पार कर रही है ना, तो ये 110 का 1.5 टाइम, तो 7.5 मिनट में इसे पार कर लेंगे। और टोटल दूरी 165 नहीं है, पर अब आप समझो मेरी बात, ये 55 का डबल है और ये 55 का 3 टाइम है ना, तो 5 सेकंड में अगर 110 5 की वैल्यू 110 है तो 165 डिस्टेंस क्या होगा, 165 एक तो उसे प्लेटफॉर्म की दूरी तय करनी पड़ेगी और दूसरा उसे किसकी दूरी तय करनी पड़ेगी, खुद की। तो 110 और 165 अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 275 है ना। कोई दिक्कत है, ठीक है। 5 सेकंड में इतनी दूरी तय होती है, तो 1 सेकंड में 22, और 22 से इसे डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा टाइम है ना, स्पीड आ जाएगी हमारी, सॉरी टाइम बताना ना मैं, ठीक। अब देखो दोनों तरीके से बता देता हूं मैं। स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 22 मीटर पर सेकेंड। अब ये डिस्टेंस है, इसे 22 से डिवाइड कर दो, आपकी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करने पे टाइम आ जाएगा। अब 11 से काटे तो ये 1, -12.5 सेकेंड। दूसरी चीज मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, ये वो समझो भाई, टाइम में और डिस्टेंस में
डायरेक्ट रिलेशन है। अगर 5 का मतलब 110 है क्या नहीं, तो 55 का मतलब कितना हुआ, 2.5, हाफ कर दिया। 55 110 का हाफ होता है, 5 का हाफ 2.5, 2.5 होता है। अब ये 55 का 3 टाइम और ये 2 टाइम, यानी कि 5 टाइम हुआ टोटल। ये 275 5 टाइम होगा 55 और 2.5 का 5 टाइम 12.5। नहीं आई बात समझ में? अब देखो भाई, 5 जो है ये सेकंड है और 110 मीटर है। अब डिस्टेंस और टाइम में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। 5 की वैल्यू अगर 110 है तो 55 की वैल्यू 2.5 होगी और 55 का कितने टाइम, ये 2 टाइम था और वो 3 टाइम, टोटल 5 टाइम। 55 इंटू 5, तो इसको भी तो 2.5 को भी तो 5 टाइम कर दो, 12.5 हो गया। नेक्स्ट, a train crossed a pole in 15 seconds and a platform 100 meter long in 25 seconds. Find the length of the train. अब मैंने बोला आपको कि भाई डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक पोल को पार करने में 15 सेकंड लेती है, प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर लंबा है उसे 25 सेकंड में पार करती है। तो 15 सेकंड तो उसे पोल पार करने में, यानी खुद की दूरी तो 15 सेकंड में पार हो रही है। बड़े कितने हैं, 15 से 25 हो रही है, यानी कि 10 सेकंड ही तो बड़ी है। 10 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो 10 सेकंड में अगर 100 मीटर की दूरी पार हो रही है तो 15 सेकंड की बात करें तो 150, यानी ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर है। आगे समझ में नहीं आया? भाई डायरेक्ट रिलेशन है, 10 का 100 है तो 15 का 150 मीटर। नेक्स्ट, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 110 मीटर है और स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम एट विच इट विल पास ए मैन वॉकिंग 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी में वो आदमी जा रहे हैं। अब ये 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी, यानी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रह जाएगी, है ना। अब डिस्टेंस 110 है। अगर 54 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो ये 15 मीटर पर सेकंड क्या होगा, 15 मीटर पर सेकंड। 18 थ्री जा और ये 5 थ्री जा, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और डिस्टेंस 110 है। टाइम हमें निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेवन इज टू 1/3 सेकेंड।
ये आ गया टाइम। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है और 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। एक आदमी को ओवरटेक करती है जो कि 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि आमने सामने से आ रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द वे। अब इस आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा वो बताना है। तो आपको पता है डिस्टेंस 150 है और स्पीड आमने सामने से ऐड हो जाएंगी, यानी कि 30। ये टाइम आ गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ट्रेन जो है उस व्यक्ति को क्रॉस कर जाए। ठीक है। नेक्स्ट, दो ट्रेन, एक 200 मीटर लंबी है और एक 150 मीटर लंबी है, आर रनिंग ऑन पैरेलल रेल एट द रेट ऑफ 40 और 45 की स्पीड से चल रही है। कितना टाइम लेंगी एक दूसरे को क्रॉस करने में? दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में तो मैंने आपको बताया स्पीड जो है वो माइनस हो जाती है। अब देखो, ये 200 और ये 150 मीटर पर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है और एक की स्पीड जो है वो 40 है और एक की 45 है ना। अब देखो, ये 40 किलोमीटर पर आवर और ये 45 किलोमीटर पर आवर। अब क्रॉस करने के लिए स्पीड जो है वो 45 माइनस 40 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी, है क्या नहीं। और डिस्टेंस दोनों का सम यानी कि 350। अब 5 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में इसे चेंज करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 25/18 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी स्पीड है और ये डिस्टेंस है, टाइम डिवाइड कर दो। टू 52 सेकेंड।